नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज बांद्रा के बैंड स्टैंड में मैं और साक्षी मौजूद हैं। यहां से आप तक पहुंचाएंगे हर जरूरी खबर। तो मुंबई से देश दुनिया की हर एक मॉर्निंग अपडेट, रिसेंट जो एड ऑन्स हैं उसके साथ में जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। और सबसे पहले फिट इंडिया में रुक करेंगे बड़ी खबर का। बिहार की राजधानी पटना से एक खबर, जहां पर जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर विवादों में आ गए हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर ये पूरा मामला है। जी, आपको बता दें, प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कई गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। छात्र जो स्टूडेंट्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उकसाने का आरोप प्रशांत किशोर पर लगा है और इसी को लेकर प्रशांत किशोर के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यानी कि आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा फिलहाल की जा रही है। दरअसल प्रशांत किशोर के ऊपर ये आरोप है कि बीपीएससी के छात्र और छात्राएं लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उनको उकसावा प्रशांत किशोर के द्वारा दिया गया और इसी को लेकर ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 19 नामजद और 600 अज्ञात के खिलाफ में केस दर्ज कुल मिलाकर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान किस प्रकार से उनको उकसाने का आरोप प्रशांत किशोर पर लगा हुआ है। प्रशांत किशोर के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अभी आगे क्या कार्रवाई की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम देख रहेंगे। अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। पुलिस के द्वारा पूछा जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में रविवार का दिन छात्रों और पुलिस के बीच झड़प को लेकर काफी गर्मा गर्मी से भरा रहा। बीपीएससी की 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने और प्राथमिक परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर बीपीएससी के प्रतियोगी सड़क पर उतरे। छात्रों का प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ, जहां हजारों की संख्या में प्रतियोगी पहुंचे। वहां पर पहुंचकर छात्रों ने संसद का आयोजन किया। यहां मौजूद सभी प्रतियोगियों ने मोबाइल टॉर्च ऑन कर अपनी आवाज बुलंद की। राज्य की नीतीश सरकार से बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग उठाई। बैनर और तख्तियों के जरिए राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया। नाराज छात्रों ने आयोग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। एकदम एग्जाम हो, राजनीतिकरण नहीं हो। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सर बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे? वहाँ मेरा बच्चा सब स्टूडेंट वहाँ पढ़ा रखा है और आप पीछे चले आए। ये आगे रहे आप, ये राजनीति हो रहा है। हम लोग राजनीति का शिकार नहीं होना चाहते हैं। हाँ, राजनीति का शिकार हम लोग नहीं होना चाहते। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग री एग्जाम चाहते हैं। छात्र संसद के बाद प्रतियोगी सीएम आवास की तरफ रुख करने लगे। जैसे ही प्रदर्शनकारी छात्रों का काफिला मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च किया, वैसे ही जेपी गोलंबर के पास पुलिस कर्मियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पर अड़े हुए थे, जिसके बाद हालात यहाँ पर तनावपूर्ण हो गए। शुरुआत धक्का मुक्की से हुई, फिर नौबत लाठीचार्ज पर आई। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की गई, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र पीछे नहीं हटे। वाटर कैनन के बीच अपना काफिला आगे बढ़ाने के लिए आमादा थे। अभ्यर्थियों को जो है समझाने की पूरा प्रयास किया गया। हमारे द्वारा स्वयं जो है उनसे वार्तालाप किया गया। उसके बाद उनके द्वारा बोला गया कि उनके 5 लोग जो हैं मिलने के लिए तैयार हैं। ना ही उनके द्वारा किसी 5 लोगों का नाम हम लोगों को दिया गया और ना ही उनको हमारे समक्ष लेकर आया गया। उसी बीच इन लोगों के द्वारा जो है धक्का मुक्की की गई, बैरिकेडिंग को जो है तोड़ा गया। यहाँ पर फोर्स के साथ भी जो है धक्का मुक्की की। बिहार की राजनीति में अपनी पैठ जमाने के लिए जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर इसको सियासी रंग देने में पीछे नहीं रहे। सूबे के छात्रों को साधने के लिए प्रशांत किशोर भी छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो गए। नीतीश सरकार के खिलाफ हमला बोला। पीके ने कहा कि उनकी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, वो बिहार के छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं न कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। बिहार सरकार भी पीके पर एक्शन लेने में पीछे नहीं रही। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने और कई गंभीर धाराओं के तहत
केस दर्ज किया, तो वहीं 19 नामजद और 600 से अधिक अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिसकी पुष्टि पटना के डीएम ने भी की है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार राज्य के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन उनकी पार्टी युवाओं के साथ है। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट हो गई कि होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास है और बीपीएससी का कंट्रोल भी, बीपीएससी का चेयरमैन बनाने का पावर भी मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री बीपीएससी के आयोग जो चेयरमैन हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं, यह स्पष्ट है। और पुलिस जो है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है, इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। बता दें कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें परीक्षार्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिस पर कमीशन की तरफ से पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र की सिर्फ परीक्षा रद्द कर इसे 4 जनवरी को दोबारा कराने का फैसला लिया था। इसी को लेकर छात्र गुस्से में हैं। उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा ही फिर से हो। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आज किसान संगठन ने पंजाब बंद का ऐलान किया है। सुबह 4 बजे से पंजाब बंद का ऐलान किया है। तो सभी दुकानें और जितने भी ऑफिसेज हैं वो इस दौरान बंद रहेंगे। किसान अपनी एमएसपी समेत 13 मांगों को मंगवाने के लिए प्रदर्शन बड़े स्तर पर करने वाले हैं और इसी को लेकर पंजाब में बंद का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले भी किसान लगातार प्रदर्शन करते हैं और एक बार फिर से पंजाब में बड़े स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान किसानों के द्वारा कर दिया गया है। तो इस आंदोलन को, इस ऐलान के बाद में पंजाब बंद में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का साथ भी सामने आ गया है। उन्होंने सपोर्ट कर दिया इस बंद को। कांग्रेस ने भी किसानों के पंजाब बंद को समर्थन दे दिया है। और पंजाब में जिस तरीके से किसानों ने बंद का ऐलान किया है, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन की टीम से भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि पंजाब बंद के बाद कई तरीके की दिक्कतें जो आम जनता है उनको हो सकती है। ऐसे में पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है वो आपको बताते हैं। किसानों के पंजाब बंद आह्वान पर पुलिस ने अलर्ट किया। आह्वान को लेकर के पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए प्रमुख मार्गों पर बाधित हो सकता है यातायात, ये बताया। तो दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली और ऐसे तमाम रास्ते हैं जो कि पंजाब की ओर जाते हैं, जहां पर फिलहाल पुलिस मौजूद रहने वाली है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और साथ साथ में पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर आप इन मार्गों पर जाते हैं तो एक बार डिटेल चार्ट जो पुलिस के द्वारा रिलीज किया गया है उसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि आज किसान आंदोलन की वजह से, किसानों के पंजाब बंद की वजह से जो रास्ते हैं वो बंद रहने वाले हैं और डाइवर्टेड रहने वाले हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। मौसम की बात अब हम कर लेते हैं। आपको बताएं, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड इस वक्त पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई देखी जा सकती है। हाल फिलहाल में भी ताजा तस्वीरें सामने आई है जो कि आपको दिखाएंगे। उत्तर भारत में अभी और भी ज्यादा ठंड कहर बरपाने वाली है। आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है और जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। 3 से 5 डिग्री तक पारा गिरने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा समेत तमाम इलाकों में कोहरा रहेगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में भी कोहरा रहने वाला है। इसको लेकर अलर्ट आईएमडी के द्वारा जारी कर दिया गया है। और राजस्थान के माउंट आबू में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पारा गिर चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच माइनस में जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है, जिस वजह से दिसंबर के महीने में ही ठंड जो है वो काफी ज्यादा पड़ रही है। और ठंड का प्रकोप उत्तर भारत के कई ऐसे शहर हैं जो इस वक्त झेल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा समेत तमाम इलाकों में घना कोहरा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में रहेगा कोहरे का घना असर। और अब बात करें हिमाचल प्रदेश की ही, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में फिलहाल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लंबा लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। वहीं फिजाओं में भी निखार देखने को मिल रहा है। जी, आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बर्फीले रास्ते पर जो सैलानियों की संख्या है वो तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही जाम की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। सफेद वादियां, बहते बर्फ के झरने,
चंबा में बर्फबारी, सैलानी जुटे भारी। बिछी व्हाइट कारपेट, हालात विकट। वादियों के ये खूबसूरत नजारे, पेड़, पहाड़, सड़क, दरिया और दर्रा, जहां तक देखो वहां तक बर्फ ही बर्फ है। कुदरत ने मानो सफेदी की चादर ओढ़ ली हो। हर चीज का रंग सफेद है, जैसे ये कोई सफेद रंग में रंगा शहर हो। लेकिन ये तो हिमाचल का चंबा है, जहां पहुंचकर सैलानी भी स्विट्जरलैंड जैसी मौज में है। हमें इतना ज़्यादा बर्फ हमने मतलब नहीं सोचा था, पर यहाँ पे आके पता चला कि बहुत ही ज़्यादा बर्फ हो चुका है और आगे नहीं जा सकते, रास्ता पूरा ब्लॉक है। वेदर तो बहुत अच्छा है, बट हाँ रिस्क भी है। वही है, एक एंजॉयमेंट के साथ टेंशन भी है। लोगों को भी वही बोलना चाहूँगा कि आना तो चाहिए, बट सावधानी से। हिमाचल का मौसम तो आप देख रहे हैं, बहुत बड़े और बहुत सुंदर हो रखा है। गाड़ी ऊपर जा नहीं रही है, हमने धक्का मारा, आपने तो देखा ही होगा। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाए खजियार, बट बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। कुदरत ने चंबा पर बर्फ की ऐसी बारिश की है कि हर तरफ बर्फ बिछ चुकी है। रास्ते बर्फबारी के चलते जाम हैं। सड़क पर बर्फ होने से फिसलन बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सैलानी ऊंचाई वाले रास्तों पर नहीं जा पा रहे हैं। बर्फबारी के इस मौसम में बाहर से आने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ रही है, तो स्थानीय लोगों और कारोबारियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। ये जो चंबा के कारोबारी है उनका बहुत फ़ायदा होगा। अब जो बाहर के सारे टूरिस्ट वगैरह आएंगे वो सारे चंबा में ही आएंगे, वो सारे चंबा वालों को भी फ़ायदा होगा इसके साथ। चंबा में काफ़ी बर्फबारी हो रही है, तो टूरिस्ट पर्यटक काफ़ी आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज बाहर निकले हैं। थोड़ा देखेंगे किसी को कोई दिक्कत ना हो, और अगर कोई जैसे हमारे होटल्स वगैरह में क्या बुकिंग है वो सब फीडबैक तो अच्छा है और बुकिंग चल रही है। हमको सिर्फ ये देखना है कि रास्ते वगैरह सारे बने रहें और ताकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना आए। चंबा की सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन को स्नो ब्लोअर मशीनों की मदद लेनी पड़ रही है। पांगी घाटी समेत कई इलाकों में 3 फीट से ज्यादा तक बर्फ जम चुकी है, जिसे हटाकर सड़कों को बहाल करने की कोशिशों में प्रशासन जुटा है। सड़कों पर बर्फ के चलते फिसलन है, तो ऊंचाई वाली जगहों पर हादसों का डर। टूरिस्ट को बर्फबारी के बीच होटल में ही स्टे करने को कहा जा रहा है। भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन भी चौकस है, ताकि किसी भी तरह के हादसों से बचा जा सके। तमाम इलाकों में प्रशासन और पुलिस की गश्त बढ़ गई है। बाहर से आने वाले सैलानियों को अधिकारी समझाते हुए नजर आए। तो वहाँ पे स्टे करिए जब तक आपका रोड क्लियर होगा। सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी होती, तब तक आप मतलब यहाँ पे स्टे करिए सेफली। आप जाएंगे, आप रास्ते फंस जाएंगे और अपनी जान को जोखिम में डाल सकते। चंबा समेत हिमाचल में बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ बर्फबारी के बीच रास्तों और ट्रैफिक को मैनेज करना है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय कानून व्यवस्था और तमाम इंतजाम की निगरानी भी है, क्योंकि नए साल को देखते हुए पहाड़ों पर सैलानियों की भारी भीड़ है, तो रास्तों पर कई फीट तक जमी बर्फ से बढ़ रही फिसलन। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन चंबा में बहते बर्फ के झरने और वादियों की खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। और सिर्फ चंबा ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे अलग अलग स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो कि फुल है। वहाँ के होटल्स में भी एडवांस बुकिंग चल रही है, क्योंकि भारी संख्या में जो सैलानी है वो बर्फबारी देखने पहुंच रहे हैं। तो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में फिसलन बढ़ गई है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। एक तो ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करना, दूसरा पहाड़ों से बर्फ को हटाना। कैसे क्या कुछ किया जा रहा है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। दुर्गम रास्ते और भारी बर्फबारी। बर्फबारी के बीच सैलानियों की मौज। वादियों में गुलजार टूरिज्म स्पॉट। बर्फ से ढके रास्ते, आवाजाही ठप। हिमाचल के तमाम इलाके बर्फबारी से गुलजार हैं।
कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा, कांगड़ा समेत तमाम इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी रास्तों तक भारी बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ने से रास्ते जाम हैं। सैलानियों को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश की करीब 520 सड़कें बंद। सबसे ज्यादा सड़कें शिमला जोन में बाधित हैं। शिमला से जाने वाले 3 नेशनल हाईवे भी बाधित हैं। भारी मशीनों के जरिए सड़क खोलने का काम जारी है। 176 से ज्यादा सड़कों को प्रशासन ने खोला है। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में सैलानी फंसे हैं। प्रशासन ने होम स्टे होटल में रहने को कहा है। रास्तों में फंसी गाड़ियों को निकालने में जुटी है पुलिस। एक तरफ रास्ते बंद हैं तो वहीं दूसरी ओर मनाली समेत तमाम इलाकों में टूरिज्म स्पॉट पर सैलानियों की भारी भीड़ है। स्कीइंग के लिए मशहूर सोलंग वैली एडवेंचर एक्टिविटी से गुलजार है। स्कीइंग समेत तमाम एक्टिविटीज का सैलानी लुत्फ उठाने में जुटे हैं। बर्फ से लदी वादियों में सैलानी पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग समेत तमाम एक्टिविटी का हिस्सा बने नजर आए, तो वहीं ऐसे में साफ मौसम ने सैलानियों के मजे को और भी रोचक बना दिया। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरे हस्बैंड सेकंड टाइम यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा यहाँ बर्फ होगी और इतना मैं एंजॉय करूंगी। बहुत मजा आया और अभी भी पूरा मजा लेना बाकी है। पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, उसकी वजह से आज तो मौसम खुल गया है, तो अच्छी खासी धूप है और हमने बहुत एंजॉय किया है। यही राय रहेगी कि सुबह जल्दी निकल जाएं ताकि ट्रैफिक वगैरह से बच जाएं। जन्नत है, बट आई फील एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी केयरफुल। मैंने कहा बाहर हम जाते हैं तो मैंने देखा है मोस्ट प्रॉब्ली टैक्स। आई थिंक इफ वी स्टार्ट टैक्सिंग टूरिस्ट ना और पास बनाए ना, तो ये जो गाड़ी गिरने का सिलसिला है और ट्रैफिक जाम लगने का सिलसिला है वो नहीं लगेगा। कल तो बहुत ही हम घर पे थे, कुछ मतलब बाहर निकले नहीं क्योंकि बहुत ही मौसम खराब था। आज मालूम चला कि ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि सोलंग वैली आए, थोड़ा घूमे फिरे। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी है और स्नोफॉल भी है, स्नो भी है सब जगह, तो काफी खूबसूरत लग रहा है जगह। सोलंग की वादियों में बर्फबारी से कारोबार में भी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में एक तरफ बर्फ से भरे रास्तों पर सैलानियों को चलने में मशक्कत करनी पड़ रही है, तो वहीं वादियों का एडवेंचर उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में कैसे फिलहाल बर्फबारी हो रही है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उसके साथ साथ में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में एवलांच का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। 3000 फीट की ऊंचाई पर एवलांच का खतरा मंडरा रहा है और इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट एसडीएम द्वारा जारी कर दिया गया है कि लोगों को सावधानी से वहां से गुजरना होगा। चारधाम यात्रा की बात करें तो वहां पर पूरे रास्ते बर्फबारी हो रही है और सड़क जो है वो बंद हो चुकी। तो बड़ी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन के सामने है कि कैसे सारे रास्ते को क्लियर किया जाए। बर्फबारी लगातार हो रही है, सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। ऐसे में यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया, लंबा जाम देखने को मिल रहा है और इसी के साथ में जो सैलानी है वो बड़ी तादाद में लगातार पहुंच रहे हैं, खास करके न्यू ईयर मनाने के लिए। जी और चारधाम यात्रा की बात करें तो वहां पर भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। एक खास रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। यमुनोत्री में बर्फबारी के बीच शंखनाद, बर्फ से सजा भगवान बद्री का धाम। केदार धाम में नंदी, विराजे बाबा बर्फानी। 4 तस्वीरें और उत्तराखंड के चारों धाम। तीर्थ के प्रयाग पर सर्द मौसम, बर्फबारी और आस्था की अनोखी त्रिवेणी देखने को मिल रही है। कुदरत की गोद में शांत माहौल और बर्फ से सजे चारों धाम की ये खूबसूरती बेहद अलग एहसास है। भगवान बद्री विशाल के धाम में बर्फबारी से पहाड़ पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। मंदिर से लेकर प्रांगण और आसपास के पूरे इलाके में बर्फ बिछी हुई है। शांत वातावरण के बीच बिछी सफेद मन मोह लेने वाली है। ऐसे में भगवान बद्री के मंदिर की सीढ़ियों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। बाबा केदार का धाम भी बर्फ से सजा हुआ है। पूरे केदार धाम में बर्फ बिछी हुई है। ऐसे में केदार धाम से एक तस्वीर सामने आई है। बाबा केदार के मंदिर के सामने मौजूद नंदी भी बर्फ में ढक चुके हैं। नंदी पर जमी बर्फ ऐसी लग रही है मानो बाबा बर्फानी खुद आकर विराजमान हो चुके हैं। केदार धाम में चल रहा पुनर्निर्माण का काम भी बर्फबारी के चलते ठप हो चुका है। मशीनों और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्फ जमी हुई है।
बर्फबारी के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धामों की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी बर्फबारी के चलते अद्भुत लग रहे हैं। गंगोत्री में मंदिर से लेकर तमाम हिस्से बर्फ की वजह से सफेद नजर आ रहे हैं, तो वहीं यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी के बीच शंखनाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें मंदिर समेत तमाम इलाकों में भारी बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद चारों धाम सफेद चादर से ढक गए हैं। शीतकाल में यहाँ रहने वाले लोगों ने धामों में बर्फबारी की तस्वीरें कैद की हैं। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें, गांदरबल हो, हर जगह पर सैलानी मस्ती करने के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद। जहाँ खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आपको दिखाते हैं, क्योंकि भारी संख्या में जो सैलानी है वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, खास करके कश्मीर घाटी जो कि बेहद खूबसूरत इस वक्त हो चुकी है। पहाड़ों को छूकर गुजरते बादल, श्रीनगर में सैलानियों की मस्ती, बर्फबारी के बीच भोले के जयकारे और भजनों पर झूमते श्रद्धालु। ये कश्मीर में आतंक का गढ़ रहे अनंतनाग की तस्वीर है, जहां भारी बर्फबारी के बीच सैलानी भोले के भजनों पर झूमते नजर आए। कश्मीर में बर्फबारी के बीच सैलानियों की मौज मस्ती जारी है। घाटी के तमाम इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। डोडा में बर्फबारी से वादियां सफेद हैं, तो मौसम साफ होने के बाद खूबसूरती और भी बढ़ गई है। जहां बर्फ से ढकी वादियों को छूकर गुजरते बादल साफ साफ नजर आने लगे, तो वहीं बर्फ से ढका जर्रा जर्रा बेहद आकर्षक लग रहा है। घाटी के पहाड़ी इलाके ही नहीं, बर्फबारी के बाद राजधानी श्रीनगर में भी सैलानियों का जमावड़ा है। भारी बर्फबारी के बीच सैलानी और लोकल मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं। डल झील के आसपास के इलाकों में बर्फबारी के बीच लोगों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। लंबे इंतजार के बाद बीते कई दिनों से श्रीनगर में भी बर्फबारी और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ वादियों की खूबसूरती है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ से ढके इन रास्तों पर मुश्किलें और चुनौतियां भी बहुत हैं। गांदरबल के तमाम इलाकों में भारी बर्फबारी के बीच सड़क जाम है। ऐसे में कई सैलानी तमाम टूरिस्ट स्पॉट पर फंसे हुए हैं। सोनमर्ग समेत तमाम इलाकों में सीआरपीएफ, सेना और पुलिस के जवान इन फंसे हुए लोगों की मदद में जुटे हैं। तमाम इलाकों में जवानों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जिससे फंसे हुए टूरिस्ट को महफूज ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। गांदरबल ही नहीं, घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें जाम हैं। सुरक्षा बल डोडा में भी स्थानीय लोगों के लिए मददगार बनकर सामने आए। कुछ सीरियस मरीजों और बीमार लोगों को पुलिस के जवानों ने एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल तक पहुंचाया। डोडा में भारी बर्फबारी के चलते तमाम सड़कें जाम हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से बर्फ को हटाने का काम जारी है, लेकिन सड़कों पर बिछी कई फीट बर्फ प्रशासन के सामने भी चुनौती बन रही है। और जम्मू कश्मीर से ही अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पे भारी बर्फबारी के बीच एलओसी में जो हमारी भारतीय सेना है वो भी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो हमारे सभी सेना के जवान हजारों फीट की ऊंचाई पर सीना तान के खड़े हैं और हाईटेक हथियारों से लैस हैं। इसी से जुड़ी हुई एक आपको खबर दिखाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। की जय, हनुमान की हो प्यारे, हनुमान की हो प्यारे, हनुमान की हो प्यारे, हनुमान के हो प्यारे। टीला 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 टीला। ये भारतीय सेना के रणबांकुरे हैं, जो हड्डी गला देने वाली और खून जमा देने वाली ठंड में सीना तान कर खड़े हैं, ताकि हिंद का कोई भी दुश्मन सरहद पार नहीं कर सके। फिर चाहे चुनौती कुछ भी हो, भारत माता के ये वीर जवान बॉर्डर पर डट कर खड़े हैं। ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, पीर पंचाल का इलाका है और ठीक इस रीच से उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर शुरू हो जाता है। घाटी में जिस तरह से कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, ऐसे में सीमा पार से नापाक पाकिस्तान घुसपैठ की फिराक में रहता है। पाकिस्तान सेना के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के जवान मुस्तैद हैं। ड्रोन के जरिए भी आसमान से निगरानी की जा रही है, ताकि दुश्मन के हर चाल का पता लग सके। इंडियन आर्मी के सोल्जर चप्पे चप्पे पर मशीन के जरिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बर्फ के नीचे विस्फोटक न हो, मशीन के जरिए इसकी तलाशी भी की जा रही है। कदम से कदम मिलाकर जवान यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, ताकि देश का एक भी दुश्मन
अंदर आने की हिमाकत न कर सकी। भारतीय जवान बंदूक तानकर सीमा पर डटे हुए हैं। बॉर्डर पर कुछ भी संदिग्ध गतिविधियां दिखती हैं या सीमा पार से कुछ भी हलचल होती है तो उसका गोलियों से माकूल जवाब दिया जा सके। जम्मू कश्मीर और खासकर एलओसी पर बर्फबारी के बाद सुरक्षा बलों ने किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज राजौरी और पुंछ सेक्टर में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं, जिससे भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई भी साजिश नहीं कर सके। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको राजस्थान से बताते हैं, जहां पर पिछले 46 घंटे से पानी की तेज धारा बह रही है। दरअसल ट्यूबवेल की खुदाई के बाद में फव्वारा निकलना शुरू हुआ और अब वो पानी बहुत ज्यादा निकलता ही जा रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर उस जगह पर पहुंचे मुआयना करने के लिए। बीते 46 घंटे से पानी की तेज धार बह रही है। ओएनजीसी का अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं, क्योंकि भारी नुकसान यहाँ पर हो रहा है। खेतों में पानी पूरी तरीके से भर गया है। वहीं लोगों को ये एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि आप 500 मीटर जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है वहां से दूर रहें, क्योंकि पानी लगातार बह जा रहा है और फव्वारा वहां से निकल रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है और लगातार जो स्थिति है उसके ऊपर नियंत्रण पाने की तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। अब खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से आपको बताने जा रहे हैं, जहां से बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। लखनऊ का रेलवे स्टेशन, देखिए ठंड का मौसम है और जो